इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमसी चार्जेस से कैसे बचें। दोस्तों, अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया है और आप चाहते हैं कि आपको एमसी चार्जेस ना लगे, या फिर आपने सिर्फ रेफर अर्निंग के लिए अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है पर आपको यहाँ पर पता चलता है कि आपको हर साल एमसी चार्जेस भरना होगा, जो कि कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन सी कंपनी कितना एमसी चार्जेस आपसे चार्ज करती है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे बीएसडी वर्सेस नॉन बीएसडी सर्विसेज के बारे में, जो कि एमसी चार्जेस को कम करती हैं। साथ में हम बात करेंगे ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो कि आपको बीएसडी सर्विसेज देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं आखिर ये बीएसडी सर्विस होती क्या है। दोस्तों, बीएसडी सर्विसेज का मतलब होता है बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। अब ये बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट होता क्या है, ये भी हम जान लेते हैं। जो कि छोटे निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, जो छोटा इन्वेस्टर होता है, जो कि स्टॉक, बॉन्ड या ईटीएफ, म्यूचुअल फंड आदि में नियमित रूप से निवेश नहीं कर सकता है, ऐसे में हम उसे बीएसडी सर्विसेज के अंदर रख सकते हैं। बीएसडी जो सर्विसेज बनाई गई है, ये आपके एमसी को कम करने के लिए, यानी कि आपकी लागत को कम करने के लिए बनाई गई है। अब इसे हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई डीमैट खाता है और इसकी कुछ एलिजिबिलिटी होती है। मान के चलिए आपके यहाँ पर 2 लाख रुपए का कैपिटल हो जाता है। आपने जो डीमैट अकाउंट होता है, आपको वहां पर होल्डिंग होती है। अगर आपका होल्डिंग 2,10,000 रुपए से ऊपर जाता है, मान के चले आपके पास कैपिटल प्लस प्रॉफिट है, मान लीजिए आपका 1.50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था आपने और 60,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो मिलकर आपका जो यहाँ पर होल्डिंग होगी वो 2,10,000 रुपए की हो जाती है। ऐसे में जो आपका अकाउंट है वो यानी कि नॉन बीएसडी के अंदर आता है या फिर फुल सर्विसेज के अंदर आ जाता है। तो ऐसे में आपको जो चार्जेस होता है वो पूरा देना होता है। अब ये जो हमारा डीमैट अकाउंट होता है, इस पे कुछ अलग अलग चार्जेस होते हैं और हर एप्लीकेशन का अलग अलग चार्जेस हो सकता है। बहुत सारे जो एप्लीकेशन होते हैं वो आपसे 25 रुपए प्लस जीएसटी के हिसाब से वसूलते हैं पर महीने के हिसाब से, और बहुत सारे डीमैट अकाउंट ऐसे होते हैं जो कि आपसे 75 रुपए पर तिमाही के रूप में लेते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे डीमैट अकाउंट होते हैं जो कि 100 रुपए आपसे पर ईयर के हिसाब से आपका बीएसडी सर्विस लेते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो बेसिक अकाउंट है वो बेसिक यानी कि बीएसडी के अंदर आता है या नहीं आता है। दोस्तों, भारत के अंदर एक डिपॉजिटरी होती है जो कि अपने तंत्र यानी कि अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको बीएसडी सर्विस के अंदर रखता है, जो कि आपका तिमाही यानी कि 3 महीने के अंदर अगर आपका पोर्टफोलियो या फिर आपका जो होल्डिंग है उसमें आपकी जो होल्डिंग होगी वो 2,10,000 रुपए से ऊपर जाती है, 2 लाख प्लस जाती है, तो आपका जो अकाउंट है वो फुल सर्विसेज के अंदर आता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो कि आपको ये बीएसडी सर्विस मिलती है। जैसे कि हम जीरोधा एप्लीकेशन की बात करते हैं। अगर आपकी जीरोधा के अंदर होल्डिंग होती है 0 से 50,000 रुपए के बीच में, तो आपको यहाँ पर जो अपने होल्डिंग के लिए 0% यानी कि 0 चार्जेस देने होते हैं। 0 से 50,000 के बीच में आपको कोई एमसी चार्जेस नहीं देना होता है। अगर वहीं पर आपका 50,000 1 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की आपकी होल्डिंग होती है, तो आपको यहाँ पर 25 रुपए पर क्वार्टर के हिसाब से, यानी कि 25 रुपए 3 महीने के हिसाब से आपको देनी होती है अपने डीमैट अकाउंट पर। अगर आपकी होल्डिंग 2 लाख रुपए प्लस हो जाती है, 2,10,000, 2,50,000, तो आपको यहाँ पर 75 रुपए पर क्वार्टर यानी कि आपको 75 रुपए 3 महीने के लिए पे करने होते हैं। इसके बाद हम बात करें कोटक सिक्योरिटी एप्लीकेशन पर। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो सभी का रूल यहाँ पर सेम होता है। अगर आपकी 2 लाख रुपए से प्लस की होल्डिंग होती है तो आपको यहाँ पर चार्ज अलग अलग देखने को मिलेंगे। कोटक सिक्योरिटी जो आपको लेती है, आपका 100 रुपए चार्जेस लेती है। अगर आपका यहाँ पर 2 लाख रुपए प्लस जाता है तो आपको यहाँ पर उसका जो एमसी चार्जेस है वो पूरा देना होता है। अगर आपका एमसी चार्जेस यानी कि आपका होल्डिंग है जो 50,000 रुपए से 2 लाख के बीच में है, तो आपको यहाँ पर 100 रुपए का एमसी चार्जेस देना होता है पर ईयर के हिसाब से। अगर 2 लाख से प्लस जाता है तो आपको कोटक सिक्योरिटीज का जो भी यहाँ पर एमसी चार्जेस होता है वो आपको पूरा ही पे करना होता है। इसके बाद बात करते हैं 5 पैसा एप्लीकेशन पर आपको किस तरह से चार्जेस देना होगा। दोस्तों, सभी में एक ही तरह का चार्जेस होता है। अगर आपका 2 लाख प्लस जाता है तो आपको कंपनी के जो भी यानी कि एमसी चार्जेस बनाए गए हैं वो आपको पूरा देना होता है, क्योंकि आप उनकी पूरी सर्विस को यूज करते हैं। अगर आपका यहाँ पर अकाउंट के अंदर होल्डिंग है जो 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में है, तो आपको जो होल्डिंग पर आपका चार्जेस देना होगा 5 पैसा एप्लीकेशन के अंदर 25 रुपए प्लस जीएसटी के लिए आपको पर मंथ के हिसाब से 5 पैसा में देना होता है। दोस्तों, सभी के अंदर ये एप्लीकेबल होता है ये रूल। तो आपको बस पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी है जो आपको बीएसडी सर्विस दे रही है नहीं दे रही है। अब बात करते हैं कि अगर आपका बीएसडी सर्विस अकाउंट नहीं है तो आप किस तरह से पता करेंगे। इसके लिए आप अपने जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उनका टोल फ्री नंबर आप निकालिए और उस पर आप कॉल करें और अपनी कंपनी को से पूछिए कि हमारा जो बीएसडी सर्विस आपको किस तरह से मिल सकता है। या फिर आप कंपनी की जो भी आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, डीमैट अकाउंट ओपन किया है,
आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और आप वहां पर देखें कि आपको BSD सर्विस का जो एक फॉर्म होता है आपको वो डाउनलोड करना है, इसके बाद फिल करना है और आपको बाई पोस्ट वो या तो ईमेल के जरिए या फिर आपको बाई पोस्ट इनके पास सेंड करना होता है, जिससे कि क्या है कि आपका जो अकाउंट होगा वो BSD सर्विस के अंदर यानी कि बना दिया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर आपका BSD सर्विस नहीं रहता है तो किस तरह से नहीं रहेगा। अगर आपका अकाउंट है, अकाउंट के अंदर होल्डिंग है 2 लाख रुपए से ऊपर जाएगी तो आपका कभी भी BSD के अंदर है तो भी आपका जो नॉन BSD के अंदर अकाउंट आ सकता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों ये हो चुका है हमारा एमसी चार्जेस को कम करने का सिर्फ यही तरीका है कि आपको अगर कम होल्डिंग करते हैं तो आपको कम चार्जेस लगेगा, अगर 2 लाख प्लस है तो आपको यहाँ पर पूरी एमसी चार्जेस भरने होते हैं।